जय श्री राधा रमण। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसका एकमात्र सहारा है श्री कृष्ण। जब भी हम पूरी श्रद्धा व सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो हमें परम आनंद का एहसास होता है। और यही एहसास जब भी श्री कृष्णा का जन्म दिवस आने वाला होता है तब भी होता है। ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर नन्हे कन्हैया जन्म लेने वाले हैं। जैसे जैसे कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक आने लगती है हम सब का मन खुशी से झूमने लगता है और होना भी चाहिए। आखिर हमारे प्यारे कन्हैया का जन्मदिन है और हमारे कान्हा हैं भी तो कितने प्यारे, जो हम सब भक्तों पे अपने भक्ति रूपी प्रेम की वर्षा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में सारे ग्वाल बाल बालिकाओं का मन मोह लेते थे, सारी गोपियाँ उनकी मुरली की धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाया करती थी। तो श्री कृष्ण के जन्म दिवस की ये पवित्र व पावन तिथि बस आ ही रही है, जिसकी हम सब कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो है कृष्णा जन्माष्टमी। यही वो दिन है जिस दिन हमारे प्यारे नटखट कन्हैया ने इस धरती पर अवतार लिया था। ये दिन आता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत शुभ अष्टमी तिथि को। ये तिथि कुछ स्थानों पर सावन माह में आती है, जब भगवान कृष्ण ने इस मृत्यु लोक में अवतार लिया था। भविष्य पुराण के अनुसार जिस घर में जन्माष्टमी के दिन व्रत का पालन किया जाता है उस घर में किसी भी तरह का कोई अभाव, दुख, दरिद्रता व क्लेश नहीं रह सकते। जो भी इंसान जन्माष्टमी के दिन व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मुराद पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो दिव्य गोलोक में श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें अपनी संपूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव से व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी के व्रत को करना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा 26 अगस्त 2024 यानी सोमवार के दिन। उत्तर भारत के समय के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:23 पर और सूर्योदय होगा 5:59 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अगस्त को प्रातः 3:39 पर और पूर्ण होगी 27 अगस्त की मध्य रात्रि 2:19 पर। इस दिन अत्यंत शुभ रोहिणी योग भी बन रहा है और ये शुभ योग आरंभ होगा 26 अगस्त की दोपहर 3:55 पर और इसका समापन होगा 27 अगस्त 2024 की दोपहर 3:38 पर। कोई भी कार्य इस समय पर करने से उसका शुभ लाभ प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के व्रत का पारण समय रहेगा अगले दिन यानी 27 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 5:57 पर। कुछ घरों में इस व्रत का पारण मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद कर लिया जाता है, मतलब अन्न से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर आप व्रत का पारण अच्छी तरह करना चाहते हैं तो अपने व्रत का पारण प्रातःकाल में ही कीजिए, क्योंकि यही आदर्श स्थिति बताई गई है। अगर रात में आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है रात में 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में। ये समय केवल उत्तर भारत के विषय में है। देश के अन्य राज्यों के लिए शुभ समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर एक व्यक्ति को व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कुछ भक्त तो निर्जल व्रत का भी पालन करते हैं और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद चरणामृत के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसे ही व्रत का पालन करे ये तो संभव नहीं है। इसीलिए ऐसी अवस्था में आप जल, दूध, पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अन्न युक्त भोजन नहीं किया जाता है। इसके अलावा बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाएं फलाहार कर सकते हैं।
तथा व्रत का पालन इस तरह कर सकते हैं। इस दिन जितना हो सके उतना श्री कृष्ण भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी कथा व कहानियों का श्रवण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह केंद्रित करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण तप का पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने मन को पूरी तरह रंग लेना। और इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जन्माष्टमी का ये व्रत जरूर रखना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखने से हम श्री कृष्ण को तो प्रसन्न करते ही हैं, इसके अलावा अपनी सभ्यता व संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हम अपनी आगे आने वाली नवीन पीढ़ी को अपनी संस्कृति का महत्व समझा पाते हैं। तो चलिए पूरी श्रद्धा व भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये त्योहार मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।